बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द रीडर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकेंड ईयर, सरगोदा बोर्ड। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 42। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ है जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। आज चैप्टर नंबर 8 में से जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस होंगे, जो रिमेनिंग रिएक्शंस हमारे रहते थे। और उसके बाद लास्ट पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं, इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास अल्केन्स जो हैं वो 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं जो हमारी बुक पे डिस्कस हैं। एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने मज़ीद कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है, जिसमें हम ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और कंबस्शन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की 2 टाइप्स हैं, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये बाय वर्ड समझना चाहिए, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को। हमारे पास मेरे बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हम KMnO4 को पोटेशियम पर मैंगनेट जिसका नाम है उसको यूज़ करेंगे और हमारे पास इथाइन से क्या कन्वर्ट होगा, ग्लाइऑक्सल, यानी कि हमारे पास ग्लाइऑक्सल ऑब्टेन होगा। और ग्लाइऑक्सल की हम मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाएंगे और वो ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन को देखते हैं। यह आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, ये जो ब्रैकेट के अंदर O लिखा हुआ है मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इन पे ज़रा आपने तवज्जो देनी है, HOH एंड HOH। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि इसके जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और हमारे पास जो वाटर है उसमें से हाइड्रोक्सिल के जो आयंस हैं वो जाकर इनके साथ अटैच हो जाएंगे। अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन यहां से यूज हो रही है एटॉमिक, इसके भी 2 एटम्स होंगे। अब देखना है कि ये ऑक्सीजन एक इसके साथ मिलेगी OH बनेगा और एक इसके साथ मिलेगी OH बनेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास OH कितने ग्रुप आएंगे, 1 2 3 4। इसके पास ऑक्सीजन कहां से आएगी, ये वाली जो ऑक्सीजन है। अच्छा, अब हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4। और यहां से 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे और यहां पर दोनों कार्बन्स के पास 2 जो हैं वो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। अब पाई बॉन्ड तो 2 टूट रहे हैं लेकिन सिग्मा बॉन्ड 4 बन रहे हैं। मेरे बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक पाई बॉन्ड के टूटने से हमेशा 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड के टूटने से हमेशा 1 पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ रही है। 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इन दोनों कार्बन के साथ अटैच हो गए। अच्छा, अब हमने इसके अंदर से, चूंकि हमने ऑक्सीडेशन करवानी है ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हमारे साथ हाइड्रोजन भी साथ ऐड हो रहा है, तो हमने तो हाइड्रोजन को फिर रिमूव करवाना है। इसका मतलब है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने डाले थे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने रिमूव करवा देने हैं। अब वो किस तरह से रिमूव होंगे, ये देखें।
ये H2O बनता है, वहां से वो H2O निकला और यहां से ये H2O बन गया। ठीक है, इसका मतलब है -2H2O। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। हमारे पास जो असल प्रोडक्ट है इथाइन का, याद रखिएगा, वो ये वाला है। ठीक है, हम इथाइन की अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब एसिटाइलिन की अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लायोक्सल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कंपाउंड को क्या नाम देते हैं? ग्लायोक्सल का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जिसमें मेरे पास जो ये ग्लायोक्सल है, ये इसकी मजीद हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब देखें, ऑक्सीजन पहले से ऐड हुई हुई है, आपने ऑक्सीडेशन करवानी है, और ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन ऐड होगी वो कहाँ होगी? या तो कार्बन के साथ ऐड होगी या हाइड्रोजन के साथ ऐड होगी, और तो कहीं ऐड नहीं ना हो सकती, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो पहले से ऐड है। अब कहाँ ऐड होगी? ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये कहाँ ऐड होंगे KMnO4 की प्रेजेंस में? ये या तो ऐड होंगे कार्बन के साथ या ऐड होंगे हाइड्रोजन के साथ। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ, दोनों के साथ मिल जाती है। अब देखें, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन मौजूद है इस चीज़ के अंदर? ये जिसको मैंने सर्कल किया है, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है? नहीं मौजूद। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है जी, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसका मतलब है ऑक्सीजन का गेन हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई है, और ऐड ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। और ये रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलिन को कन्वर्ट करें ग्लायोक्सल के अंदर, या एसिटाइलिन को कन्वर्ट करें ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, तो ये रिएक्शन इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस करना है वो कंबस्शन है। याद रखिएगा बेटा, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी। कंबस्शन में जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो हमारे पास हमेशा 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एक हीट होती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरा वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखें, एसिटाइलिन है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोगों ने जलाया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और हीट में। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो हीट या ये जो शोला निकलेगा इसको एसिटाइलिन को जलाने से, इसको हम इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग ऑफ पाइप्स, जो मेटल्स के पाइप्स होते हैं, या कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक फॉर एसिटाइलिन। ये रिएक्शन इंतहाई एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? हीट रिलीज होती है। एंड द रिजल्टिंग ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में गौर किया होगा, जो गैस वेल्डिंग वाले पाइप्स होते हैं, ये जो आम मेटल्स को या गेट्स के जो लोहे होते हैं उनको, उनकी वेल्डिंग की बात नहीं कर रहा, जो गैस पाइपलाइन होती है, ठीक है, उसको वेल्डिंग करने के लिए एक स्पेशल किस्म का शोला इस्तेमाल होता है, और वो शोला जो है वो ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम होता है। ठीक है, जिससे आप गैस के 2 मेटल्स के जो गैस के पाइप्स हैं उनको जो जोड़ते हैं वो किस तरह से है? ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम यूज होता है। ठीक है, और ये कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की तरफ। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम टॉपिक को क्लियर करते हैं। पॉलीमराइजेशन, ये वर्ड निकला है पॉलीमर से। पॉलीमर किसको कहते हैं? पॉलीमर जो है वो उसको समझने से पहले, पोली का क्या मतलब होता है? पोली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पोली का क्या मतलब होता है? मैनी। अब होगा क्या? आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? अल्काइंस। अल्काइंस को मैं इधर एक सिंपल जो अल्काइन है, जो हमारे पास एसिटाइलिन होता है, इसको लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा मेरे बेटा?
कि ये जो अल्काइन का मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, ठीक है, ये चूंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसको हम मोनोमर कहेंगे। ठीक है, सिंगल है ना, मोनो का मतलब वन होता है। अब ये अल्काइन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते जाएंगे और एक बड़ी लंबी चेन बना देंगे, और उन चेन के अंदर एक एसिटाइलिन होगा या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे ना। तो ज्यादा के लिए क्या वर्ड हम यूज करेंगे? ज्यादा के लिए वर्ड यूज करेंगे मैनी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास मैनी अल्काइन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और वो जो बड़ा एक मॉलिक्यूल मेरे पास ऑब्टेन होगा, बड़ा एक कंपाउंड जो मेरे पास आएगा, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेरे पास आएगा, उसको हम क्या नाम देंगे? पॉलीमर का नाम देंगे। ये बात क्लियर हो गई कि पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी। इसका मतलब है कि छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं अल्काइंस के वो मिलेंगे, और मैनी अल्काइंस के यूनिट मिलकर एक यूनिट बनाएंगे, और उसको हम क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे हम पॉलीमर का। और ऐसा अमल जिसके अंदर पॉलीमराइजेशन बनते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। अब हम इस चलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, पॉलीमराइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हमारे पास पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स हैं जो आपकी बुक पे डिस्कस हुई हैं। एक लीनियर पॉलीमराइजेशन है और एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। एक चीज आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, हमने अल्कीन्स के अंदर भी पॉलीमर्स पढ़े थे और अब अल्काइंस के अंदर भी पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? मेरे बेटा, जो अल्काइन के पॉलीमर्स होते हैं, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस के पॉलीमर्स होंगे, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कम होगा। मतलब वो इतने ज्यादा लंबी चेन नहीं बनाएंगे, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम ही होगा। जबकि जो अल्कीन्स के पॉलीमर्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूलर मैस है या उनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा होगा। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस, जिसकी सब हेडिंग आपकी बुक पे ये भी लिखी हुई है, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन। सबसे पहले हम अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है, कि हमारे पास पॉलीमराइजेशन किस तरह होनी है? स्ट्रेट लाइन के अंदर होनी है। इसी चीज को लीनियर कहते हैं ना। कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन, अब एसिटाइलिन क्या है? जो हमारे पास इथाइन है। ठीक है, इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन है ना। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? डाइविनाइल एसिटाइलिन। इसका मतलब है विनाइल ग्रुप और एसिटाइलिन ग्रुप, ये तीनों ग्रुप होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस रिएक्शंस की तरफ। व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ Capurous chloride and ammonium chloride and then allowed to stand for several hours at room temperature, vinyl acetylene and divinyl acetylene are obtained. अगर हम एसिटाइलिन को पास आउट करवाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कप्यूरस क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड के अंदर से, और पास करवाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए, यानी कि कुछ घंटों के लिए आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो विनाइल एसिटाइलिन या डाइविनाइल एसिटाइलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट्स। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है कप्यूरस। ये कॉपर की वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है। एक वर्ड होता है कप्यूरिक और एक वर्ड होता है कप्यूरस। ये मैं पहले भी वैसे एक्सप्लेन कर चुका था। CUPROUS, और एक वर्ड होता है कप्यूरिक, CUPRIC। ठीक है, इस पे क्या एंड पे आ रहा है? OUS। ठीक है, और इसके एंड पे क्या आ रहा है? IC। अब एक वर्ड होता है लो, क्योंकि ये हम किस बेस पे कहते हैं? कप्यूरस और कप्यूरिक किस बेस पे कह रहे हैं? कॉपर की वैलेंसी के हवाले से। ठीक है, और एक वर्ड होता है हाई। अब कॉपर की वैलेंसी हाई है या कॉपर की वैलेंसी लो है? अब हमारे पास क्या होगा? कॉपर की वैलेंसी या +1 है या +2 है। ठीक है, अब कप्यूरस का क्या मतलब है? OUS
ओ किस में आ रहा है, हाई में आ रहा है या लो में आ रहा है, ओ इसमें आ रहा है, इसका मतलब है कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, लो होगी, मतलब +1 होगी। अब एंड पे क्या आ रहा है, IIC, और इसमें भी I आ रहा है, इसका मतलब है कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, हाई होगी, और हाई कौन सी होती है, +2 होती है। ये बात क्लियर होगी। 1 और 2 में से हाई कौन है, 2 है ना, 2 बड़ा है। ये बात क्लियर होगी। अब ये हिंट आपको दिया है, इस हिंट से आपने ये हमेशा याद रखना है, कप्यूरस कप्यूरिक, और इस तरह मर्क्यूरस मर्क्यूरिस, फेरस फेरिक, ठीक है। अस और इक से याद रखना है हाई और लो वैलेंसी। अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं जरा। ये आपके सामने रिएक्शन है। इसमें मेरे बेटा आपने ये याद रखना है कि दो अल्काइन के जो मॉलिक्यूल हैं उन दोनों में से किसी का भी, दोनों का ट्रिपल बॉन्ड नहीं तोड़ना। दोनों में से एक का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, मतलब एक जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, और एक का CH का बॉन्ड टूटेगा। ये याद रखना है, दोनों का पाई बॉन्ड नहीं तोड़ना, एक का पाई बॉन्ड तोड़ना है तो दूसरे का क्या तोड़ना है, H का बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक पाई बॉन्ड तोड़ दूं तो यहां से CH का बॉन्ड तोड़ दूं, H चला गया इसके पास और C चला जाएगा इसके पास, ठीक है। अभी आगे जरा रिएक्शन में देखें, यहां H कितने हैं, एक, यहां H कितने आ गए, 2, इसका मतलब है हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। और इस कार्बन का देखें, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका जो यहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे जो हाइड्रोजन था वो कहां चला गया है, वो इस कार्बन के पास चला गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मेरे पास ये जो ग्रुप बना है, ये वाला जिसको मैंने स्केयर से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड विनाइल। और C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको आप क्या कहते हैं, एसिटाइलिन का नाम देते हैं ना, तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब हम इस विनाइल ग्रुप, जो विनाइल एसिटाइलिन आया है, अगर हम इसके अंदर एक और जो अल्काइन का मॉलिक्यूल है उसको ऐड करवा दें। मैंने फिर आपसे कहा था कि मेरे बेटा आपने एक ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड तोड़ना है और एक जो अल्काइन होगा उसका आपने CH का बॉन्ड तोड़ना है। अब इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर आपने इस CH का बॉन्ड तोड़ना है और यहां से इसका एक बॉन्ड तोड़ देना है। ये H चला जाएगा इसके पास, मतलब यहां पर CH2 हो जाएगा, और इस C के साथ किसका बॉन्ड बन जाएगा, इसका बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जरा प्रोडक्ट्स में देखें, ये तो सेम वही चीज है ना जो ऊपर लिखी हुई है, ये वाली जिसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है, ब्लू से ये सर्कल बना देते हैं, ये तो वही चीज है, ठीक है। ये चीज ऐड हुई है और ये भी, ये देखें ना, एक विनाइल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड था ना, यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड था एक, ठीक है, और यहां पर एक CH था, ये देखें CH था ना इस कार्बन के साथ, ये जिसको मैंने सर्कल किया है इस तरफ। अब इस कार्बन का जो CH है, जिसको ये ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है, वो इधर आ गया है। यहां पे कितने H हो गए, 2, और यहां पे देखें कितने H हैं, यहां पे 1 है, जबकि यहां पे कितने हैं, 2। इसका मतलब है हाइड्रोजन क्या हो गया है, वहां से टूट के इस कार्बन के साथ ऐड हो गया है। क्लियर। और अब हमारे पास ये कितने विनाइल ग्रुप हैं, एक, और एक ये विनाइल ग्रुप है, क्योंकि विनाइल ग्रुप आप किसको कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH को, और दरमियान में कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड को आप एसिटाइलिन कहते हैं। अब विनाइल ग्रुप कितने हैं, 2, और एसिटाइलिन, इसलिए हम क्या बोलेंगे, डाई विनाइल एसिटाइलिन। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर तो मेरे बेटा ये जो विनाइल एसिटाइलिन है ना, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं HCl को ऐड कर दूं, क्या मतलब कि अगर मैं विनाइल एसिटाइलिन के अंदर ये जो तीसरा अल्काइन का मॉलिक्यूल है इसको ऐड ना करूं, इसकी जगह क्या ऐड कर दूं, HCl ऐड कर दूं, ठीक है। क्या ऐड कर दूंगा, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस केस में क्या होगा, अगर हम HCl को ऐड करेंगे तो उस केस में मेरे बेटा मेरे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा। लेकिन एक मिनट, प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले इस रिएक्टेंट को जरा गौर से देखें। क्या HCl एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है,
जी बिल्कुल है। कैसे? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की पहचान ही ये होती है कि उसके अंदर दो पोल्स बने, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के, मतलब दो डिफरेंट एटम्स हों। ये रिएजेंट ये रिएजेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, अल्कीन अल्काइन की बात नहीं कर रहा। उसमें तो हम देखते हैं ना अल्कीन और अल्काइन में सिमेट्री को तो और हिसाब से देखते हैं, रिएजेंट में किस तरह से देखते हैं कि इसके अंदर दो पोल्स बनने चाहिए। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा? मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, सर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हमारे पास डबल बॉन्ड टूटेगा ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा? हम पॉलीमराइजेशन किसकी डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्काइन की, तो ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा ना। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है? और ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, और मार्कोनिकॉव्स रूल क्या है कि नेगेटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है, और पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये बात क्लियर होगी? अब जरा देखें, इसके साथ क्लोरीन ऐड हो गया, ठीक है, और यहां पर हमारे पास CH2 हो गया है, और इसको आप क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्रीन। प्रीन क्यों बोला? क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है। अब क्लोरोप्रीन की हम फिर पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है नियोप्रीन के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। साइक्लिक का क्या मतलब होगा कि साइक्लिक ऑर्डर में मिलेंगे। ये तीन अल्काइन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से तीनों का एक एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। इस चीज को जरा आपने गौर करना है, और डबल बॉन्ड इधर ही रहेगा, इधर इधर और इधर, और ये मेरे पास क्या चीज ऑब्टेन हो जाएगी? ये बेंजीन ऑब्टेन हो जाएगी। अगर हम एसिटाइलिन को कॉपर ट्यूब के अंदर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास आउट करवाते हैं, तो मेरे पास क्या चीज ऑब्टेन हो जाती है? बेंजीन ऑब्टेन हो जाती है। अब जरा ध्यान रखना है, ये डबल बॉन्ड किधर है? इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर, और यहां पर ही डबल बॉन्ड कहां बचेगा? इस जगह और इस जगह। बाकी जो एक एक पाई बॉन्ड है वो तो टूट जाएगा ना, और आपस में इनके बॉन्ड बन जाएंगे यहां पे और यहां पे। क्लियर? आपकी बुक पे बेंजीन के अंदर रिंग बना हुआ होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, चाहे तो आप बॉन्ड्स बना लें। वैसे ये एज्यूम किया जाता है, बेस्ट जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो यही है कि बेंजीन के अंदर रिंग ड्रॉ किया जाए। आज का लेक्चर मेरे बेटा यहीं तक था। आज के लेक्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और नीचे वाले जो दोनों रिएक्शन हैं ये हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू ग्लाइऑक्सिल एंड एसिटाइलिन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। आज का लेक्चर यहीं तक था। गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज।